ओके भाई, तो आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो नया चैप्टर का नाम है आपका नाव और धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। ओके, तो बोट एंड स्ट्रीम का पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। कुछ लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले से, उनको आता है, तो कोई बात नहीं जिनको आता है। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाव व धारा। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर कैसे है, ठीक है, इसको समझते हैं पहले। तो कुछ ज़्यादा खास फार्मूले नहीं है। जैसे कि कोई धारा है, यानी कि कोई नदी है यहाँ पर जो फ्लो कर रही होगी, बह रही होगी। देखिए ऐसे मान लेते हैं, ये इस टाइप इस तरफ जा रही है। ठीक है, इस नदी का पानी इस साइड जा रहा है। अब एक ही साइड जा सकता है, या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। ठीक है, या तो इस तरफ जाएगा या तो नीचे। अब ये नहीं कर सकते ना कि एक बार इधर जा रहा है फिर लहरा के इधर बना दे, फिर इधर जा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो दूसरी नदी होगी। एक ही नदी में दोनों तरफ से नहीं आएगा पानी। तो ये पानी जा रहा है, इस साइड जा रहा है। ठीक है, दिमाग में ये ना है कि सर इसी तरफ क्यों, किसी भी तरफ जा सकता है। तो ये जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये तो एक होता है, जैसे गंगा बैराज आप लोग गए होंगे, सभी लोग गए हैं घूमने। इसकी बैटरी जा रही है, एक सेकेंड। तो जब गंगा बैराज गए हैं आप, तो आपने देखा होगा पानी जो है उसमें बह रहा है। ठीक है, चल रहा है पानी, शांत नहीं है। पानी क्या है, लगातार फ्लो कर रहा है वो पानी एक ही दिशा में। ठीक है, दिशा कोई भी हो सकती है, एक ही दिशा में पानी बह रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये होता है तरीका। एक आपने नदी या तालाब देखे होंगे। अब तालाब यहाँ बना हुआ है, मान लेते हैं इतना बड़ा तालाब है, छोटा सा। ठीक है, अब इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, एरो नहीं लगाया ना, इसका मतलब नहीं बह रहा है, शांत है एकदम। ऐसे तीर नहीं लगाया ना हमने, तो वो ऐसे डॉट डॉट किया केवल। इसका मतलब पानी तो है इसमें, लेकिन क्या है, ये स्थिर है पानी। ठीक है, मतलब ये कहीं भी चल नहीं रहा है, इसमें कोई स्पीड नहीं है, कोई गति नहीं है, बस पानी भरा हुआ है। जैसे गिलास में पानी भरा होता है ना, वैसे ही। ठीक है, तो ये स्थिर है। तो दो तरह का तो पानी मिलेगा आपको, एक बहता हुआ और एक शांत। ठीक है, अच्छा एक और इसमें लैंग्वेज आएगी। अच्छा, कोई आदमी है, मान लेते हैं एक आदमी है, जैसे आप ही हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप बोटिंग करते हैं, तैरते हैं या कुछ बोटिंग करते हैं, ठीक है, या बोट नहीं है तो ऐसे कूद जाते हैं, आपको तैरना आता है, इसमें जो आपकी स्पीड होगी, ठीक है, चाहे जिस तरफ, चाहे ऐसे तैरो, चाहे ऐसे तैरो, चाहे जैसे ऐसे तो गोल गोल तैरो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होगी, मान लेते हैं इसकी स्पीड आपकी आपकी ठीक है, बोट की स्पीड, बोट की कहें या आपकी स्पीड कहें, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो स्पीड है तैरने की, वो मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ये आपकी स्पीड। ठीक है, अच्छा अगर अभी इसी स्पीड से अगर आप इसमें चलें, ठीक है, और कैसे चले, धारा के साथ, ये देखिए बोट जा रही है। ठीक है, ये लहर नहीं रही, सीधा जा रहा है, इसलिए बोट समझो इसको। ठीक है, ये बोट अगर इस धारा के साथ आप जब तैरेंगे तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी, अरे जितनी इसकी धारा की चाल होगी उतनी बढ़ जाएगी। अगर धारा की चाल मान लेते हैं कितना, 2 मान लेते हैं। ठीक है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर आप धारा के साथ, ठीक है, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर आप तैरेंगे तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 10 तो थी आपके पास, और 2 इसकी भी आ गई आपके पास, यानी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो कॉमन सेंस है, कोई फार्मूला नहीं कि सर जोड़ा क्यों है, आप घटा देना। ठीक है, फिर बताना हमको।
और कॉल करना, जो जितने लोग घटा रहे हो वो कॉल कर लेना हमको। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ही होगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इस तरह से नाव अपनी चलाएंगे, इस तरह से उल्टा, मतलब पानी इस तरफ बह रहा है, ठीक है, आप इस तरफ नाव चला रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम की ज़्यादा? स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, कितनी कम हो जाएगी? बस जितनी ये स्पीड है वही कम हो जाएगी। हमारी 10 थी, 2 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? एकदम सिंपल तरीका, देखो हम बेसिक बता रहे हैं, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है इसमें। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं है, बहुत आराम से आप समझिए, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। ठीक है, छोटा सा लेसन है हमारा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके, बात देर या जल्द ख़त्म होने से नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन हम इसीलिए कराते हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ओके, तो ये समझ में आ गया आपकी, ये आपकी चाल थी और ये धारा की चाल थी, यहाँ लिख दें। चलो, ये वाली किसकी चाल थी? धारा की। ठीक है, और ये किसकी थी? नाव की। ठीक है, इस 10 को क्या बोलेंगे? शांत जल में नाव की चाल, क्योंकि ये जल कैसा था? शांत था। ओके, और ये धारा की चाल। ठीक है, अब शांत जल में धारा की चाल ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। ठीक है, इसको केवल इतना बोलना है कि धारा की चाल। ठीक है, जो पानी है, वाटर है, उसका फ्लो की स्पीड कितनी, बस नहीं बोलना है आपको। ये हो गया आपका। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके पास ये नहीं है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, क्या दिया गया है? केवल ये दोनों बातें दी गई हैं। आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन है कि आप बताइए, अगर धारा के साथ आप जा रहे हैं, धारा के साथ जा रहे हैं तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और धारा के विपरीत जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि धारा की स्पीड कितनी है। आपसे क्या पूछ रहा है? हमें धारा की स्पीड बताओ, या हमें शांत जल में नाव की स्पीड बताओ कितनी। ये दोनों बातें पूछ रहा है, ये दोनों बातें दे दी गई। तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि जब नाव की पूछेगा तो क्या करना है? दोनों को प्लस कर देना है, यानी कि दोनों को क्या कर देना है? प्लस कर देना है, उसका आधा कर देना है। ठीक है, कितना आएगा? 12 8 20, 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की जब पूछेगा तो दोनों को माइनस कर देना है और डिवाइडेड 2 कर देना है। ये 2 कहाँ से आ रहा है? ये फार्मूला है एक तरीके से, ये समझ लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 12 से 8 4, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी सी बात आपको केवल याद रखनी है, और इसके सिवा कोई फार्मूला नहीं हम आपको बताएंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, ये इतना सा पेज अगर आप याद रखते हैं तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा देते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि इसको किस तरह से किया जाएगा। ठीक, तो चलिए भाई, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चला सकता है। ठीक है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकता है। ओके, ठीक है भाई, धारा की दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में उसकी स्पीड क्या होगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भाई जब आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे धारा के साथ तो आपकी ज़्यादा तो होगी, वो तो कॉमन सेंस है। कह रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताइए। देखिए जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया उसी टाइप का है ये। ठीक है, शांत की बतानी है और धारा की बतानी है। तो शांत की कैसे आती? दोनों जोड़कर आधा, तो 10 और 16 कितना हो गया? 26, और आधा करो 13, तो इसका आंसर कितना आएगा? 30। आ गया समझ में? अब धारा की कैसे निकालेंगे? दोनों को लेस करके हाफ कर देना है। 16 में से 10 गया 6, आधा करो 3। देखिए लिखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ओरल आ गया।
ओके। अब कुछ लोग सोच रहे सर अपनी जब आता है कराने को तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम टफ देते हैं कौन सा तुम लोग करते ही हो, मुझे ही करना होता है वो भी, ठीक है। यहाँ तो हम सिंपल करते हैं, वैसे भी सिंपल बहुत, लेसन बहुत ईजी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर तैरता है। 30 है बेटा, ये है थोड़ा सा ये फ्रेंच स्टाइल है, ऐसे बना था, ऐसे ऐसे, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर तैर रहा है, मतलब इसने डिस्टेंस दे दी आपको कि धारा के साथ कितने दूर जा रहा है, 30 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर, मतलब जा रहा है 30 किलोमीटर और वापस आ रहा है 18 किलोमीटर। ये डिस्टेंस थी ये दोनों में। प्रत्येक की दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। ये 3 है बेटा, है थोड़ा सा ब्रिटिश लैंग्वेज है ये। 3 घंटे लगते हैं। धारा की गति बता रहा है। किसकी पूछ रहा है बेटा? धारा की गति पूछ रहा है, ठीक है। चलो, तो धारा की गति कैसे निकालते हैं? अगर हमें धारा के साथ और धारा के विपरीत की स्पीड मिल जाए तो दोनों को माइनस करके हाफ करना है केवल हमें। चलो ठीक है। अगर ये बेटा 30 किलोमीटर जा रहा है धारा के साथ तो 3 घंटे लग रहे हैं। अब 30 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। किसकी? धारा की दिशा में, मतलब धारा के साथ वाली स्पीड आ गई हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 18 किलोमीटर को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। दोनों की स्पीड आ गई। अब धारा की कैसे निकालोगे? दोनों को माइनस करके हाफ करना है केवल। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, दोनों को माइनस करके हाफ कर देंगे तो धारा की आ जाएगी। कैसे? 10 में से 6 गया, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 आंसर आ गया। ठीक, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो ना बनाए वरना प्रॉब्लम हो जाती है अपलोडिंग में।